जी नमस्कार अजय जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जो रिसेंट सर्वे आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक सर्वे आया है जी न्यूज सी सर्वे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। जब हम लोग भी जाते हैं फील्ड पे तो हमें ऐसा लगता है ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसी योजना पर विपक्ष का ये कहना है कि लगभग शिवराज जी को लगभग 16-17 साल हो गए हैं, बीच का एक साल हटा दे तो 3-4 टेन्योर हो गए उनके एज अ सीएम। अभी चुनाव के पहले इस योजना को लाने का मंतव्य क्या था? तो जब आपने स्टार प्रचारकों की बात करी तो उमा भारती क्यों नहीं है इस बार स्टार प्रचारक में? करीब 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इसके अलावा आपके पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी चुनावी मैदान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं है? देखिए अभी भविष्य में क्या होगा, अभी एक चुनाव और बाकी है, तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में अभी बात नहीं कर सकते। प्रेस का एक आर्टिकल था, उसमें लगभग 22 सीटों पर असंतोष है और 6 पर आपके बहुत महत्वपूर्ण लोग इस्तीफा दे चुके हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्लियर नहीं है। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही Global Festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential। एनपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं हाल ही में हुए एक लेटेस्ट सर्वे ने बीजेपी की टेंशनें बढ़ा दी है। तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मेरे साथ है मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रवक्ता वंदना मार्तंडे त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, पहली बार एमपी लाइव न्यूज पर आई हैं। जी नमस्कार अजय जी। नमस्कार। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि जो रिसेंट सर्वे आ रहे हैं, अभी हाल ही में एक सर्वे आया है जी न्यूज सी सर्वे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। उसके पहले एबीपी का सर्वे था, टाइम्स नाउ का सर्वे है, आप कैसे देखती हैं? देखिए सर्वेस होते रहते हैं, लेकिन जो आप जनता के बीच में जब जाएंगे और जनाधार को देखेंगे, जनादेश को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जनता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। और उसका कारण ये है हमारी जनहितैषी योजनाएं, जो हम जनता के विकास के लिए, कल्याण के लिए हमेशा कार्य करते आए हैं। आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की दिशा और दशा को किस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 सालों में बदला है। पहले बेसिक जो हमारी नेसेसिटीज़ थी, सड़क, पानी, बिजली, वो भी मध्य प्रदेश में नहीं होती थी, लेकिन आज शिवराज जी की सरकार में सड़क, पानी, बिजली, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो रही है। साथ ही साथ एक जो बहुत मुख्य मुद्दा था वो था कन्या भ्रूण हत्या का, जिस पर रोक लगाया है हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। आपने देखा था पहले जो रेशो हुआ करता था वो 911:1000 होता था, यानी कि 911 लड़कियां 1000 लड़कों पे जन्म लेती थी, लेकिन अब वो रेशो 974:1000 हो गया है। और पिछले साल का जो मुझे फैक्ट्स पता है कि ज़्यादा लड़कियों ने या ज़्यादा कन्याओं ने जन्म लिया था जो बालक हैं उनकी अपेक्षा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या थी ये, जिसको शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से ख़त्म किया है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे यहाँ जो जेंडर रेशियो इम्प्रूव हुआ है। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती है वंदना जी की जो जेंडर इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई है, 911 से 974 होगी, जो कि बहुत अच्छी फिगर है। आज शिवराज जी ने भी कहा है कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिनकी लगभग 1.5 करोड़ बहनें हैं। आप कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मैं भी उनकी लाडली बहना हूँ, सब उनकी लाडली बहना, और हम सबके शुभंकर और प्यारे भैया हैं शिवराज जी, क्योंकि महिलाओं के कल्याण के लिए जितना कार्य उनने एक मुख्यमंत्री के रूप में करा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री इतना कार्य कर सकते हैं। आप देखिए लाडली बहना योजना कितना अच्छा सामाजिक कार्य है वो। उसे एक योजना के रूप में, किसी पार्टी की योजना के रूप में मत देखिए, एक समाज की कल्याणकारी योजना के रूप में देखिए कि जो हमारी गरीब तबके की बहनें हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहती थी, टकटकी लगा के अपने मुखिया को देखती थी, आज उनके बच्चों के पेन, पेंसिल, उनके सैनिटेशन का खर्चा, ये सारी चीज़ों का खर्चा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी लाडली बहना की धनराशि के माध्यम से दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया है उन्होंने, और इसके लिए मुझे लगता है कि बहनें हमेशा उनकी प्रशंसा करती रहेंगी, और उन्हें हमेशा वो लाडले भैया वो हमारे हमेशा बने रहेंगे। इसी योजना पर विपक्ष का ये कहना है कि लगभग शिवराज जी को लगभग 16-17 साल हो गए हैं, बीच का एक साल हटा दे तो 3-4 टेन्योर हो गए उनके एज अ सीएम। अभी चुनाव के पहले इस योजना को लाने का मंतव्य क्या था? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है
तब से निरंतर कल्याणकारी योजनाएं लाती रही है। ये कोई पहली योजना तो है नहीं। आप भी जानते हैं कि बुजुर्गों के लिए हो या फिर बहनों के लिए हो या युवाओं के लिए हो, सबके लिए विभिन्न प्रकार की योजना, चाहे मुद्रा योजना केंद्र की हो या संबल योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, महिलाओं के लिए अपनी लाडली बहना योजना, लाडली बहना आवास योजना, लाडली बहना जो ये उज्ज्वला योजना। तो जन कल्याणकारी योजनाएं हमेशा से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आती रही है और हितग्राही भी उनका लाभ उठाते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों, किसी भी पार्टी से आते हैं। सबको, जैसे लाडली बहना योजना है तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बहनों को मिलेगा, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, बसपा की हो। तो ये तो सामाजिक हित का कार्य कर रही है। तो सामाजिक हित तो हम हमेशा करते आए हैं, तो ये एक तरीके से कह लेते हैं कि उसमें एक एड ऑन हो गया है। तो जो चक्र चल रहा था उसमें ये एक चीज़ और जुड़ गई है। तो उस चक्र में एक चीज और जुड़ गई है। अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग्स जो है, जो हम लोग भी जाते हैं फील्ड पे, तो हमें ऐसा लगता है ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है और मालवा और भोपाल में बढ़त बना रही है। मालवा तो वैसे भी बीजेपी का गढ़ रहा है, आप कैसे देखते हैं स्पेशली ग्वालियर चंबल को लेकर? देखिए, इस बार जिस तरह से हमने टिकटों का वितरण किया है, जो प्रत्याशी उतारे, आप भी जानते हैं, दिग्गज उतारे जी, और ग्वालियर चंबल में विशेष करके हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर मीडिया के माध्यम से भी देखूं तो हमारा जो मीडिया विभाग है वो भी बहुत कार्य कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लोग लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ वहाँ पर प्रचार प्रसार में भी बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उतारा जा रहा है। माननीय मोदी जी आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी आ रहे हैं। तो इस बार आप देखिएगा ग्वालियर चंबल में ऐतिहासिक विजय होगी भारतीय जनता पार्टी की, और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ आपसे। तो जब आपने स्टार प्रचारकों की बात करी तो उमा भारती क्यों नहीं है इस बार स्टार प्रचारक में? देखिए, उमा भारती जी ने, हमारी वरिष्ठ नेत्री उमा भारती जी वो नेता थी जिन्होंने पहली बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंका था। वो हमारी पहली महिला ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में जो उनका सम्मान है वो हमेशा रहेगा। उन्होंने चुनाव से पहले ये क्लियर कर दिया था कि वो चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का हिस्सा नहीं बनेगी। वो हिमालय की यात्रा पे रहेंगी, तीर्थ दर्शन करेंगी, और आपने देखा है कि उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है और आगे भी प्राप्त होता रहेगा। तो उनकी इच्छा थी कि वो स्टार प्रचारक ना रहे? उनकी इच्छा का सम्मान? अवश्य उनके कुछ निजी कारण है, उनकी स्वास्थ्य समस्या है, उसकी वजह से वो हिस्सा नहीं बनी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तो वो सबसे वरिष्ठ नेत्री है। और आपने देखा, हमने अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को उतारा है, तो उमा भारती जी तो अवश्य हमारा मार्गदर्शन करती, स्टार प्रचारक। वरिष्ठ नेताओं की आपने बात करी, 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इसके अलावा आपके पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी चुनावी मैदान में, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नहीं है? देखिए, सिंधिया जी अभी आप जानते हैं कि केंद्र में वैसे भी मंत्री हैं और हमारे एक बहुत बड़े विभाग के उड्डयन मंत्री हैं, तो ऐसा तो आप कह नहीं सकते कि कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था। देखिए, अभी भविष्य में क्या होगा, अभी एक चुनाव और बाकी है, तो भविष्य की संभावनाओं के बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। सिंधिया जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के मुख्य नेता रहे हैं हमारे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज हैं। और आपको पता ही है कि इतने बड़े विभाग के अगर मंत्री हैं तो वर्तमान में तो उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा दायित्व है, और अभी भी वो चुनाव में ग्वालियर चंबल में खास करके बहुत मेहनत कर रहे हैं, और उनके मार्गदर्शन से ग्वालियर चंबल में हम प्रचंड बहुमत लेके इस बार आएंगे। अभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि बीजेपी को विपक्ष के अलावा अपनों से भी लड़ना, असंतोष है अपने ही लोगों का। अभी इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, उसमें लगभग 22 सीटों पर असंतोष है और 6 पर आपके बहुत महत्वपूर्ण लोग इस्तीफा दे चुके हैं। 22 सीटें ऐसी जहां पे कहीं ना कहीं बाकी लोग हैं या जिनमें अंतर्विरोध है, असंतोष है। आप कैसे देखती हैं, अंदरूनी लोगों से कैसे निपटेंगे? देखिए, जब भी कोई कार्यकर्ता कार्य करता है फील्ड पर, तो हर किसी की एक महत्वाकांक्षा होती है कि हमें टिकट मिले। एक एक सीट पे कई लोग आवेदन भरते हैं, मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं, पर आपको पता है कि रेस में जो सबसे पहले लाइन को क्रॉस करता है वही विजेता होता है। इसी प्रकार सर्वे में जिसका सबसे ज्यादा जनाधार होता है, जिसका जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है, जिसको जनता सबसे ज्यादा प्यार करती है, उसे ही पार्टी प्रत्याशी के रूप में उतारती है। क्योंकि चुनाव जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य है विजय। तो हम उसका कैंडिडेट को उतारेंगे जो हमें विजय दिलाए। बाकी जो हमारे
आप कह रहे हैं कि नेतागण नाराज है, पार्टी के संगठन में इतनी ताकत है और भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है, परंपरागत तरीके से चलने वाली पार्टी है। वो सब आपको कुछ दिन बाद प्रचार प्रसार में बड़े ही प्रसन्नता के साथ प्रचार करते हुए दिखेंगे। तो सभी बागियों को मना लिया जाएगा। और वैसे भी जब भी चुनाव आता है तो मान मनोवर चलता रहता है, अक्सर ऐसा होता है। अंतिम सवाल मेरा ये, रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी से, और जब उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा तो उन्होंने बोला कि हमारी पार्टी की जो कमेटी है, जो समिति है, वो उसको तय करेगी। तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्लियर नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठित सेना है और यहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे वो माननीय शिवराज जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, सब पहले पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे मैं हूँ, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता है और पार्टी जो आदेश दे देती है हम उसे स्वीकार करते हैं। हमारा बस एक ही नेता है, नाम कमल, निशान कमल, पहचान कमल। तो हम तो बस कमल के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारा नेता भी कमल, हमारा मुख्यमंत्री भी कमल, हमारा प्रधानमंत्री भी कमल, और जो पार्टी आदेश कर देगी वही हमारा मुख्यमंत्री जो पार्टी होगा। आदेश करेगी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे ये तय नहीं है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये तय है। ये आगे तय होंगे कि नहीं? आगे होंगे कि नहीं, ये भविष्य की संभावनाओं पर हम लोग कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा वो सहज स्वीकार हो। तो जो रविशंकर प्रसाद जी ने कहा वही आपने कहा। अब जाते जाते सिर्फ आप हमारी जनता को ये बता दीजिए कि बीजेपी को क्यों जीतना चाहिए और आपको वोट वो क्यों करे। देखिए, मैं जनता से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का कल्याण हो, वो एक विकसित राज्य बने, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश एक विकासशील राज्य, विकसित राज्य बने, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ की महिलाएं सशक्त हों, यहाँ की जो बेटियां हैं वो स्वच्छंद जीवन जी सके, उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का भय न रहे। आप चाहते हैं अगर कि यहाँ के जो किसान हैं वो मुस्कुराएं, आप चाहते हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्हें तीर्थ दर्शन और संबल का लाभ मिलता रहे, और आप अगर चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का नाम भारत में सबसे बड़े राज्य के रूप में देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया, और जब से हमारे माननीय मोदी जी आए हैं, ये डबल इंजन की सरकार विकास की पटरी पे इतनी जोर से दौड़ रही है कि वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश भारत का सबसे विकसित प्रदेश होगा। धन्यवाद। तो ये थी वोट अपील मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रवक्ता वंदना मार्तंड त्रिपाठी जी के द्वारा, और उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश जो है विकसित राज्य होगा। अब हम बीमारू राज्य तो नहीं है, कम से कम वंदना जी की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़े गले में एक्सर्शन है। पहली बार एमपी लाइव न्यूज से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे तमाम मुद्दों पर बात करी और आपने किसी भी सवाल को हमारे टिक नहीं किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका अजय जी। और तबीयत और सब चीज़ें बाद में हैं, पहले पार्टी संगठन है और हम सब भूल चुके हैं। हमें बस एक चीज़ दिख रही है, 17 नवंबर का चुनाव। तो आपको भी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगी कि आप हमें भी अग्रिम शुभकामनाएं दें, क्योंकि विजयी तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ही होगी, क्योंकि हमारी पार्टी ने हमेशा विकास किया है। ये आप भी मानते हैं एक जनता के नाते, मैं भी मानती हूँ ना। आप पत्रकार के नाते मैं ये आपसे कह रही हूँ, ना मैं एक नेत्री के नाते, जनता के नाते आप भी जानते हैं कि हमारे प्रदेश ने विकास किया है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाइए। धन्यवाद। तो हमारी तरफ से भी अग्रिम शुभकामनाएं। चुनाव को देखते हुए, डेमोक्रेसी है, चुनाव है, 17 नवंबर को सब लोग वोटिंग करें। ये मैं भी अपील करता हूँ, 3 दिसंबर को पता लगेगा कि कौन मध्य प्रदेश में किसकी ताजपोशी होती है, किस पार्टी की ताजपोशी होती है। तो वंदना जी, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई शख्सियत के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। नो फेवर नो फियर। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.